हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शशि शर्मा पीएचडी चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या काम होते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि जो अकाउंटिंग है उसके क्या काम हैं। जब हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं तो वो क्या काम करती है हमारे लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है मेंटेनिंग एंड आप मेंटेनिंग लिख सकते हैं या कीपिंग लिख सकते हैं कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे लेन देन हुए हैं आपके, चाहे कितने भी ज़्यादा हैं वो या कम है, सबका हम कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं। और वो काम कौन करता है, अकाउंटिंग करती है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सब का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने का काम करता है या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये यही कह रहा है, अकाउंटिंग कीप्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सब का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है और सिस्टमेटिक भी रखता है। भाई कंप्लीट तो रखता ही है, अगर वो सिस्टमेटिक नहीं होगा तो किसी के बारे में हमें कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो अगर सिस्टमेटिक नहीं होगा तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से हमने उनको रिकॉर्ड किया है तो उसे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और इसी में आगे है देन पोस्ट देम टू लेजर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई, पहले मैंने आपको बताया कि पहले, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले हम ट्रांजैक्शंस को जितने भी हमारे हुए हैं हम जर्नल में लिखते हैं या उसकी सब्सिडरी बुक्स में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको लेजर में डालते हैं, लेजर में पोस्ट कर देते हैं। सब चीज़ के लिए, सब आइटम के लिए अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यही हम अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग यही काम करता है, हमारा सारे जो लेन देन हुए, ट्रांजैक्शंस हुए उनको रिकॉर्ड करता है, सिस्टमेटिक तरीके से करता है, कंप्लीट तरीके से करता है और उसके बाद उनको लेजर में ट्रांसफर कर देता है, लेजर में उनको पोस्ट कर देता है, लेजर में। और उसके बाद प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट भी बनाता है, जिससे हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें अपने प्रॉफिट लॉस पता चलेंगे, बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलेगा, भाई क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे बिजनेस की। ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है आपका कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। ये बहुत हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, शॉर्ट में मैं लूंगी इसको। पहली वीडियोस अगर आपने देखी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कम्युनिकेट करना, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमने बैलेंस शीट बनाई थी, उसके बाद हमने अपने रिजल्ट्स निकाले होंगे कि हमारे एसेट्स ये हैं, लाइबिलिटीज ये हैं, डेटर इतने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, रिजल्ट निकाला होगा। उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना टू वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज के साथ कौन कौन सी पार्टी होती हैं, पहले आपने पढ़ा था और मैंने अभी आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। भाई मैनेजर्स होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर होते हैं, बैंक होते हैं, लेंडर होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। उन सबको हम ये रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो कोई भी जो हमारे बिजनेस से रिगार्डिंग या उनका हमारे बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट है तो उससे रिगार्डिंग वो डिसीजन है जो वो ले सकें। ठीक है, तो वही है, इट इज़ आल्सो ए मेन फंक्शन, ये भी एक मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टी टू मेक डिसीजन। ओके, ओके, आगे चलते हैं। थर्ड वन, थर्ड है आपको प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा नया है। तो बिजनेस की असेट्स, असेट्स क्या होती है बिजनेस की, भाई अगर आपके डेटर हैं, ठीक है, अगर आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आपका प्रॉफिट है, आपका मशीनरीज हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एसेट्स होती हैं बिजनेस के लिए। उन सबको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट कैसे करेगा, भाई उनका प्रॉपर तो रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, इतने की लैंड है, इतने की बिल्डिंग है, इतने की मशीन है, मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब मशीन जैसी हमने आज खरीदी है वो अगले साल ऐसी तो नहीं रहेगी, अगले साल उसका टूट फूट भी होगी, वो थोड़ी घिसेगी भी, उसके पार्ट्स बदले जाएंगे, बहुत कुछ हो जाता है मशीनरी में, तो वो डेप्रिसिएशन भी होगी। तो जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो मशीनरी की आज वैल्यू है उसको ठीक तरीके से मेंटेन करती है। और ये भी रिकॉर्ड, ये भी ध्यान में रखती है कि जो असेट्स हैं उनका मिसयूज ना हो, उन पर कंट्रोल भी करती है उन पर। ठीक है,
तो ये क्या है, इट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देम, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, कैसे? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, यही हमारी असेट्स होती है, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगी। इनमें कहीं भी आपको चोरी होना, कहीं भी मिसयूज होना, कहीं गलत इनकी एंट्री करना, या फिर गलत इनको मतलब अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है इनको कम में दिखा देना, इस तरह के फ्रॉडबाजी कोई भी नहीं हो पाता है अकाउंटिंग की वजह से। ये अकाउंटिंग का काम है कि वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करे। इट आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल ओवर देम, और ये उनके ऊपर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फोर्थ है हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट की हेल्प भी करता है। कैसे हेल्प करता है मैनेजमेंट की? भाई आपने जो रिजल्ट निकाले थे वो मैनेजमेंट को भी तो प्रोवाइड कराए होंगे ना। मैनेजमेंट क्या करेगा, उन रिजल्ट के बेसिस पे, उसे जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे वो आगे की प्लानिंग करेगा, और क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि भाई यहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। ठीक है, इस मशीनरी को खरीदे कि नहीं खरीदे, इस प्रोडक्ट को बनाएं कि नहीं बनाएं, और क्रेडिट में हमें बेचें, सेल करें कि नहीं करें। ठीक है, और भी बहुत सारे जो बिजनेस में रोज रोज जो डिसीजन लेने होते हैं, भाई सैलरी इतनी देनी है कि नहीं देनी है, एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा हुए हैं उन्हें कैसे कम करना है, जो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आए हैं उनका रीज़न क्या है, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो उसका रीज़न क्या है। तो ये सब काम कैसे करेगा, अकाउंटिंग की मदद से करेगा। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की भी। इट हेल्प मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इन्फॉर्मेशन। अब टाइमली भी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर आज इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, आप उसे प्रोवाइड करा रहे हो 2 वीक्स बाद, अगर 2 हफ्ते बाद वो इन्फॉर्मेशन दोगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीदनी है, अब आप देख रहे हो कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं इस साल, ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, क्या एक्सपेंसेस कम किए जा सकते हैं, मनी है कि नहीं हमारे पास, अगर ये हम मशीनरी खरीदने, तो आज हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है मैनेजमेंट को। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आज प्रोवाइड कराने की बजाय आप उसे 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद दे रहे हो, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो टाइमली भी होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, और वो काम कौन करेगा, अकाउंटिंग करेगी, क्योंकि वो रोज रोज के रिकॉर्ड को ठीक तरीके से मेंटेन करके रखता है, सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, इट हेल्प्स देम टू मेक प्लान, टू कंट्रोल एंड टू मेक डिसीजन। ये उनकी मदद करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, एंड डिसीजन लेने में। ठीक है, फिफ्थ है आपका कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अब ये लीगल नीड्स को भी पूरा करता है। कैसे? सरकार ने बनाया, बताया हुआ है कि भाई ये लीगल नीड्स है अकाउंट बनाने के, आपको इनको पूरा करना पड़ेगा, प्रॉफिट को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, और इस प्रॉफिट पर इस तरीके से आप जीएसटी लगाएंगे, और इस पर इनकम टैक्स इस तरीके से लगेगा। तो इस सब लीगल नीड्स को कौन पूरा करेगा? अकाउंटिंग पूरी करेगी। ए फर्म हैज टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट्स। एक फर्म को जब उसका इनकम टैक्स लगाया जाता है तो उसको बहुत सारे स्टेटमेंट्स बना के गवर्नमेंट एजेंसीज को, इनकम टैक्स एजेंसीज को देनी होती हैं कि भाई उनकी वार्षिक इनकम इतनी है, उनके खर्चे इतने हैं, यहाँ यहाँ उनके खर्चे ज़्यादा हुए हैं तो उनकी इनकम इस वजह से कम हो गई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, आगे आप उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब स्टेटमेंट्स बना के उसको देनी होती है। अब ये सब स्टेटमेंट्स बनती किसके बेस पे हैं? अकाउंटिंग के बेस पर। अकाउंटिंग के बेस पर जो बुक्स हमने तैयार की थी, लेजर तैयार किया था, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तैयार की थी, उसके बेस पे हम ये लीगल नीड्स को पूरा करते हैं और वेरियस स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब आगे है अकाउंटिंग परफॉर्म्स दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। और अकाउंटिंग कैसे इस काम को पूरा करता है? वो जो इंफॉर्मेशन होती है ज़रूरी ज़रूरी, जो उसे लगता है कि भाई गवर्नमेंट एजेंसीज को देनी चाहिए, उसे हेल्पफुल होगा, तो उसको उसको प्रोवाइड करवाती है, उसको सप्लाई करती है कि भाई देख लो, हमारे तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारे लॉस है, और हमें तो इतने प्रॉफिट हुआ है, तो इसके हिसाब से इतना हमारा इनकम टैक्स लगेगा, आपने ज़्यादा लगा दे, इस तरीके से। अगर गवर्नमेंट ने कुछ बोला है कि भाई आपका बिजनेस है वो सही तरीके से रन नहीं कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आपने लगा रखी है, तो आप अपने अकाउंट्स दिखा सकते हैं, भाई ये एक्सपेंसेस आएंगे, इस हिसाब से ये हमने कॉस्ट लगा रखी है। तो मतलब वो प्रूफ का भी काम कर रहा है कि नहीं? ये तो ये वो काम करता है। तो लास्ट है आपका फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब भाई अकाउंटिंग है, आपने बना लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आपके पास जो रिजल्ट आए, आप क्या करोगे, उस रिजल्ट के बेस पर हर डिपार्टमेंट के, भाई एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है बिजनेस में, भाई एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा आपका, ठीक है, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, एक आपका वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को लगाने का डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और उन सभी डिपार्टमेंट का एक क्या होता है, एक उन सब डिपार्टमेंट का एक हेड होता है।
भाई इस डिपार्टमेंट का अलग हेड है, इस डिपार्टमेंट का अलग हेड है, ये थोड़ा मैसी हो गया, तो ये सारे डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ये इसका एक हेड है, इसका अलग हेड है, इसका अलग हेड है, इसका अलग हेड है, ठीक है। और इन जो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, इन सब का एक अलग हेड होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, वो सब को काम देता है, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ठीक है। तो यही काम अब ये काम देना कि भाई तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इतना काम करना 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 है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन डिसाइड करता है, किसके बेस पे डिसाइड करता है? जो सबसे बड़ा हेड होता है ना इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जो सबसे बड़ा हेड है वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करता है, और सब डिपार्टमेंटल हेड को उसे प्रोवाइड कराता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपने ये काम करना है और इतने टाइम पीरियड में करना है। अब वो काम किसके बेस पे डिसाइड होगा? अकाउंटिंग के बेस पे, कि भाई इतना खर्चा आया है, इतनी ये आपका इनकम हुई है, तो इसको जैसे भाई आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब इसको डिसाइड कर दिया अकाउंटिंग के बेस पर कि अगर हम इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने कम हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड है इनका, वो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को बोलते हैं भाई आपने इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, जिससे हमारे खर्चे जो हैं वो कम हो और हमारी कॉस्ट वो कम आए और प्रॉफिट है जो वो बढ़े। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी गई, क्या आपका ये काम है। अब ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेगा, क्या काम करना है इसके इसके लिए, ये खुद डिसाइड करेगा। ये चीज आया कि नहीं आया समझ में? तो सभी डिपार्टमेंटल हेड, ईच डिपार्टमेंटल हेड, हर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी होंगी, ये किसके आधार पर निश्चित किया जाता है? अकाउंटिंग के बेस पर निश्चित किया जाता है। अकाउंटिंग इसमें मदद करता है, ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है भाई कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को, वेरियस पार्टीज को रिजल्ट देना, असेट्स हैं जो बिजनेस में उनको प्रोटेक्ट करना, मैनेजमेंट की मदद करना, और लीगल नीड्स को कॉम्प्लियंस करना, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।